अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सिद्रा करम और आज मैं आपसे हेयर कलर शेयर करूंगी ब्रेमोड का। और कट डाउन से मैं आपको बता दूं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं कट डाउन नहीं करूंगी। और कस्टमर जो हैं उनको भी मेरा जो है कट डाउन नहीं करवाना था बालों का, तो इसीलिए मैंने कट डाउन नहीं किया। जब आपके पास कस्टमर आता है तो आप सबसे पहले जो है कस्टमर का बाल चेक कर लिया करें और एक अच्छी सिचुएशन आपको दिया करें कस्टमर को, ताकि सेटिस्फाइड होके जाए आपका कस्टमर। ये नहीं है कि कस्टमर आपका आया है, आपने कोई उससे कोई बात नहीं की, कोई हेयर से मुतलिक जो है कोई उससे किसी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, डायरेक्ट आपने कलर कर दिया है। तो आप जो है फेस के हिसाब से काम किया करें। जो क्लाइंट को सूट करता है कलर, वो आपने जो है क्लाइंट के बालों पे लगाना है, ख़ुद से ही सब कुछ नहीं करते रहना। आप अपने बालों में अच्छा कलर लाने के लिए एक अच्छा मटेरियल आप यूज़ किया करें, ताकि आपको आपका डिज़ायर कलर भी मिले। ठीक है, तो कोशिश किया करें कट डाउन ना किया करें। इस वीडियो में जो है मैंने क्लाइंट का बिल्कुल कट डाउन नहीं किया था। ये कस्टमर ने फ़र्स्ट टाइम जो है किसी और सैलून से काम करवाया था और कट डाउन इनके बालों पे हुआ था। हेयर स्ट्रीक्स इन्होंने करवाई थी। ठीक है, इनका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो मैंने जो है इस वाली वीडियो में आपके साथ जो है इनका कट डाउन भी आपको चेक करवाती हूँ। जो हुआ हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, हेयर में जो है कलर ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, ऑरेंज पिगमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इन्होंने स्ट्रिक्स करवाई थी और कट डाउन हुआ था उसमें, तो इस वजह से इनका कलर ऐसे आया था। तो ठीक है, आज मैं इस वीडियो में जो है विदाउट कट डाउन जो है हेयर कलर लाने की कोशिश करूँगी। हेयर कलर जो मैं यूज़ करूँगी वो ब्रेमोड का है। 10.0 में हेयर कलर इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि क्लाइंट का बाल जो था बहुत ज़्यादा हेल्दी था और इसलिए मैंने जो है ना 1.5 ट्यूब यूज़ की है। एक पूरी ट्यूब और एक आधी ट्यूब मैंने इसमें यूज़ की है। ठीक है, हाफ़ ट्यूब्स 1.5 तकरीबन इसमें मैंने यूज़ की है। और वॉल्यूम जो है आपने डबल क्वांटिटी में यूज़ करना है और आप थोड़ी थोड़ी लेके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही लगा लिया था, क्योंकि क्लाइंट का जो टाइम है वो मैंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको बहुत थोड़ी जल्दी थी, वापस जाना था उन्होंने घर। तो इस वजह से जो है मैंने जो है डायरेक्ट ही सारा कलर मैंने इसमें अप्लाई कर लिया था, ताकि मेरा टाइम जो है वो बच सके। ठीक है, ये ट्यूब आप देख सकते हैं। कंघी आप लोगों ने पहले कर लेनी है बालों की, क्योंकि जो है जब आपका कलर कर रहे होते हैं और जब आप कलर उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप कॉम्ब करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो क्योंकि बाल जो है वर्जन नहीं था, ट्रीटेड हेयर था, और दूसरा ये कि कलर हुआ हुआ था, स्ट्रिक्स वगैरह करवाई भी थी मेरे क्लाइंट ने। तो इस वजह से जो है ना मैंने पहले कंघी अच्छे से कर ली थी। कलर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये वॉल्यूम मैंने डाला है और ये जो है मैंने 30 वॉल्यूम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 20 भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 30 मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे एक अच्छा कलर मिल सके बालों का। ठीक है, क्योंकि कट डाउन वगैरह मैंने नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैंने 30 वॉल्यूम इसमें यूज़ किया डबल क्वांटिटी में। ठीक है, इस तरीके से आपने रूट से दूर काम करना है और अच्छे से इसको लगाना है। बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी माशाल्लाह, बाल जो थे वो लंबे थे। ठीक है, तो कलर जो है मैंने इसी तरीके से लगाया और उसको साथ साथ पेनिट्रेट करती नहीं हूँ, ताकि जो है वो अच्छे से कलर जो है बालों में अप्लाई हो सके। अगर आपका बाल ट्रीटेड हो और आप कोशिश करें कि जब उसको कॉम्ब करते हैं कलर अप्लाई करने के बाद, तो आप जो है ना टेल कॉम्ब से ना करें, उससे बाल जो है बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है कंघा साथ साथ आप कॉम्ब करते जाएं। ठीक है, ताकि आपका जो है वो बाल जो है ना एक एक बाल में कलर अप्लाई होता रहे। ठीक है, अच्छे से कलर अप्लाई हो जाता है इस तरीके से। तो कंघी करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। ठीक है, तो मैंने कलर अप्लाई करने के बाद जो है ना मैंने क्लाइंट का जो है प्रोटीन ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी किया था, जिसमें एक्टिवेटर वगैरह और सीरम और हेयर मास्क ब्रेमोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका प्रोसीजर भी मैंने आप लोगों से पिछली वीडियोस में शेयर किया हुआ है। तो इसके बाद मैंने जो है 1 घंटा कलर को लगाने के बाद इसको वॉश करवाया था। वॉश करवाने के बाद मैंने हल्की सी स्ट्रेटनिंग की थी। ठीक है, स्ट्रेटनिंग से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शाइन आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोटीन ट्रीटमेंट भी यूज़ किया था। तो फाइनल रिज़ल्ट्स आपके साथ में शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक लाजमी देखा करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल। क्लाइंट का जो है एंड से बाल बहुत ज़्यादा रफ था। स्ट्रेटनिंग करने के बाद हल्की सी मैंने जो है ना कटिंग की थी। ठीक है, और ये जो 2 मुँह में बाल आपको नज़र आ रहे होंगे, शायद कैमरे में बहुत ज़्यादा फोकस ना नज़र आए, लेकिन ये कि रियल में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो मैंने ये कट कर दिए थे हल्के हल्के से, क्योंकि ये जो 2 मुँह में बाल होते हैं ना बहुत अजीब लगते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना ये मैंने ट्रिम कर दिए थे। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट्स सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।